हृदय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो, आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है। बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए। प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत नहीं, घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब। एक कुछ काम करो, वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? कुछ काम करो। बस मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। है दोस्त बनना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार। तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया? अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया। इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय है, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम विकारी हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता। जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव, मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया, कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति खराब है। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो, तुम हस्त क्रिया मत करो। वादा हमसे करो, पक्का कर दे गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो। और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना आप हमसे मिलना के दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जा। निश्चिंत हो जा। पापी को गुरुदेव, बहुत आपके सामने हूं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा, साधवा समदर्शिना। जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।
पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो, जैसा मना हो, पर आप काम करो, आप घर में पड़े नहीं रहोगे। महाराज जी कहीं ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं? कहीं भी काम करो, बैठे मत रहो, मन को समय मत दो। ये बहुत बहुत दुष्ट है ये, मतलब नए नए बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण, तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें, भगवान के कहे के अनुसार चले, तो यही मन प्रसन्न हो जाता है, यही मन आनंद देता है। ये इतना बच्चा गलत है मन की, अगर ज्यादा गलती में आ जाए तो तुमको सिखाने लगेगा कि ये सिखाने लगे, कब तक झेलोगे? यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है, और जब ये ठीक हो जाता है तो बच्चा चाहे जितना कष्ट हो आनंद बना रहता है, एकदम आनंद। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और आज से तुम बिल्कुल आनंदित रहो, ठीक है? अब अगली बार जब आना ना, तो आप बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है? हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जी है, और किशोरी जी की शरण में हम है, चिंता मत कर। राधा राधा रटते रहना, ठीक है? आप प्रश्न इसको एक श्री जी का प्रसादी चुनरी लाओ, इसको दे प्रसादी लाओ, बरसाने की श्री जी की चुनरी का एक प्रसादी, मस्त रहे यार। हमारी जिंदगी ही जगत के लिए है, मस्त रहे। आई लव यू गुरुदेव, आई लव यू। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। इसको अपने सिराने रख लेना बच्चा ना। सिराने का मतलब समझते हो? सिराने का मतलब होता है जैसे तकिया रखी होती है, ऐसे रखना। ये सिर है ना, तो सिराने ऐसे रख लेना, ठीक है? और हर समय इसको देखना मानो हम ही हैं तुम्हारे पास। आनंद। राधा रमन जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे, तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए, और जहाँ आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं, लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है, तो कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है। तुम ना छोड़ना नाम, नहीं, उसका काम है नाम छुड़वा देना, समझना। उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना। ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है, सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोग भोगने की इच्छा, भोग भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणश्यति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया अस्त्र शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा। आपको लगेगा एक बार भोग के देखो, एक बार चख के देखो, एक बार सुन के देखो, एक बार, बस वो घसीट लेगा।
अगर राधा राधा नहीं नहीं राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी, उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है, एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा, कोई भी युद्ध हो। तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है, अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना है। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, यह में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार, कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा, पहले तो लगता ही नहीं कि ये हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा फिर निकलने लायक नहीं रहता, बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी। जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे। ऐसा पथिक जीतता है, हार करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि यार 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे आप? करण जी वृंदावन, अक्षय पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे शरणागति पे। महाराज जी, करण जी का प्रश्न है कि महाराज जी, वैसे तो ये सवाल पूछना शरणागति पे सवाल उठाना है, पर मैं ये सवाल अपनी शरणागति को और दृढ़ बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। महाराज जी, प्रिया प्रीतम के शरणागत भक्त के क्या लक्षण हैं? और महाराज जी एक दूसरे पूछ रहे हैं कि कल का सत्संग बड़ा ही अद्वितीय और
अविस्मरणीय था, उसके अनुसार भगवान की पूर्ण शरणागति उत्तम वो मस्ती में हम बोल रहे थे ना, अपने हृदय की बात बोल रहे थे। देखो, अगर लक्षण पूछे जाएंगे तो फिर वो कसौटी हो जाती है। जब हमें शरणागति होनी है तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि हम किसी लक्षण योग्य नहीं हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते, हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। बच्चा, जब हृदय में हम देखते हैं कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है ना, अभी आप चूंकि अहंकार गलित नहीं हुआ इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्चाई से देखो, सच्चाई से। शरीर की रचना तुमने नहीं की है, की है क्या? नहीं की है। मन की रचना तुमने की है क्या? ये सूक्ष्म शरीर, स्वभाव की रचना तुमने की है क्या? और तुम कौन हो? प्रभु के अंश हो, तो तुमने भी अपनी रचना नहीं की। अच्छा, इसमें तुम्हारा केवल कोरा अहंकार है। नहीं है क्या तुम्हारा? हमें बता दो। बिल्कुल, मतलब स्पष्ट हम वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते, गोंद से भले चिपका लो लेकिन लगा नहीं सकते। मतलब आपकी सामर्थ्य कुछ नहीं, केवल आपको स्वतंत्रता दी गई है। कर्म और अधर्म, जो कुकर्म, इनमें तुम क्या पसंद करते हो, क्या करना चाहते हो। अगर इन दोनों को नहीं पसंद करते हो तो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी छूट दी गई बस, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब विचार करके देखा गया कि कर्म जो है, शुभ कर्म, वो भी फंसाने वाला है सुख में, और अशुभ कर्म दुख में बांधने वाला है, और भजन अखंड प्रसन्नता देती है। अब हम भजन करना चाहते हैं तो मन भजन नहीं करता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास गंदे आचरणों का है। और शरीर में इतना राग हो गया कि मैं पुरुष हूं, तो हमारा आकर्षण बन गया है भोगों की तरफ। अब यही बंधन छुटाने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो हमारे पास है नहीं, पक्की बात। देखो बच्चा, लाखों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होगा जिसको बोध हो, जो जानकारी है उसका प्रयोग हो। तो जानकारी सबको है, प्रयोग नहीं है। कोई लाखों में कोई एक ऐसा है जिसको बोध हो कि मैं चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जरा सी पीड़ा शरीर में आएगी, सारा ज्ञान धूल दूसरित हो जाएगा। अब हमको जब पता चला कि ना हम में वो ज्ञान है, ना हम में वो प्रेम है, ना हम में कोई सद्गुण है, हे प्रभु मैं आपका, हे नाथ मैं आप। सच्चाई से देखो, अगर हम कहें, अब लक्षण उसके बता रहे हैं, श्री कृष्णानुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, मात्र भगवान की आज्ञा पर चलना और उनकी आज्ञा के प्रतिकूल सब त्याग कर देना। भला है? ऐसे पूरा जीवन हो गया है। लेकिन अगर कहे है पूरा, तो हम भी ऐसे कह देंगे कि जैसे वो चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ऐसे कर। क्यों? ऐसे करते ही प्रश्न आ जाएगा माया का। ऐसे करते नारद जी को आया कि मैं काम विजयी, प्रश्न आ गया और हार गए, उत्तर नहीं दे पाए, भगवान को साफ दे दिया, ऐसे माया मोहित हो गए। तो बच्चा, सबसे बड़ा लक्षण है कि हम में कोई लक्षण है ही नहीं, समझ रहे? सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का कि हम में। शरणागत कब होता है जीव? शरणागत कब होता है? जब अपने को पूर्ण असमर्थ मान लेता है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। जब तक हम में कोई सामर्थ्य है दिखाई देती है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। और जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं रहती, तब सच्ची शरणागत होती है। आतंकवादी हो, चाहे डकैत हो, चाहे कोई, शरणागत कब होता है? सरेंडर कब होता है? जब उसको चारों तरफ हर रास्ते बंद नजर आते हो, आता है अब शूट कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ देखने पर अंधेरा ही अंधेरा है। ना हम काम विजयी हैं, ना क्रोध विजयी हैं, न लोभ विजयी हैं, न मोह विजयी है, न अहंकार विजयी है, न मत्सर विजयी है। ये षड विकार जित अनग अकामा। भगवान का शरणागत भक्त कैसा होता है? षड विकार,
ये जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जित, इनको जीत लेता है। और अनग, निष्पाप होता है। अकामा, उसमें कोई कामना नहीं होती है। अगर हम लक्षण वर्णन शुरू करेंगे ना तो एक को लक्षण हम में नहीं है, ईमानदारी से देखो नहीं। अच्छा, 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है। 6 उर्मी, जरा, शोक, मोह, भूख, प्यास, मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त किए होता है। और इन 6 पर विजय प्राप्त किए होता है। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 दोषों पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शोक मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये 6, और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 अपने में एक कौन है? ये भला है को? ईमानदारी से बताओ। ना भूख तुम्हारे कब्जे में, ना प्यास तुम्हारे कब्जे में, ना बुढ़ापा तुम्हारे कब्जे में, ना शोक तुम्हारे कब्जे में, ना मृत्यु तुम्हारे कब्जे में। क्या कब्जे में? कुछ नहीं। ना मन कब्जे में, ना 5 ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, ना हम ये काम क्रोध लोभ आदि विजयी हैं। अब इनको देखो। फिर परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, अकिंचनता, प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा कुछ हमारा नहीं। भला ऐसा है हृदय में? नहीं। वाणी से बोल सकते हैं, हृदय से नहीं। अनिकेत अमानी, उनके घर नहीं होता, अर्थात घर में अहमता नहीं होती, परिवार में ममता नहीं होती। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बरडोरी। एक को लक्षण नहीं। अगर लक्षणों के तो पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं उन्हें। तितिक्षा, सहनशील, हर कष्ट को सहना, गर्मी सर्दी बरसात को सहना। भला है कहाँ सहनशीलता है? अभी सर्दी शुरू हुई है, देखो सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य कठिन है। कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर्दी सहन करना। अपने लोग जैसे गंगा किनारे पूरा जीवन हो गया सहते हुए, और ये केवल इसलिए है कि हम यहाँ है नहीं, गंगा किनारे अभी नहीं था, खुले ऐसे सहना। तो एक को जब ये सब कर चुके हैं तब हम कह रहे हैं कि हम शरणागत, हमें एक को चल रही। क्यों? वही सब करवाए थे, वही सामर्थ्य दिए थे। अभी कल से कौ शुरू हो जाए तुम स्वेटर के ऊपर स्वेटर पहन ले, वो सामर्थ्य दिए, तो ऐसे हम रह रहे हैं। तो हमें लगता है शरणागति का सबसे पहला लक्षण है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, ये अंदर बैठा लो। दूसरा लक्षण कि हे नाथ, आपको जैसा बनाना हो आप बना लेना। तीसरा लक्षण, मैं कभी भी किसी भी तरह से डिग सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। हम पक्की शरणागति वाली बात बता रहे। मैं कभी भी कहीं भी डिग सकता हूं, गिर सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। जैसे शरणागत का महाभागवत का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले, वो महाभागवत। यहाँ थोड़े से भोग में प्रभु को भूल सकते। अच्छा भोजन मिले तो प्रभु को भूल जाएंगे, खाते समय प्रभु को भूल जाएंगे। और भोग और तो और बलवान है, फिर प्रभु को भूल जाएंगे। अपने लोगों में एक और लक्षण नहीं। हम यही कि सकल अंग गुणहीन हो, शरणागति, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। अब मेरे में कोई गुण नहीं। हे श्री जी, मैं आपकी शरण में हूं। अब आपके बनाए बनेगी, मेरे बनाए नहीं बनेगी। राधा राधा राधा, वो सब सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी, क्योंकि अहंकारहीन है। पर उसमें कभी ये दिखाई नहीं देगा कि मेरे में सद्गुण है, दूसरों को दिखाई देगा। उससे पूछोगे तो रो के यही कहेगा, मैं तो बहुत नीच हूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे प्रभु ने हम पर कृपा की है, मैं उनका शरणागत हूं, बस इतनी बात है। बकाया मैं तो बहुत नीच हूं, ये बात है। अगर हम सोचे कि शरणागति के लक्षण पढ़ करके या सुनकर हम उन पे चल पावे, तो ऐसे संभव नहीं। हम कल की चर्चा में कहा था, 2 प्रकार की शरणागति होती है। एक होती है बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती है बिलैया के बच्चा की। बंदरिया का बच्चा स्वयं चिपका रहता है, जैसे खेल भी रहा है, पीठ में बैठा है, और बंदरिया को छलांग लगानी तो हल्का इशारा देती है ऐसे कि सावधान, और मारी छलांग, अगर चूक गया तो धम्म से बीच में गिरेगा, छूट दिया। उसका कोई उसमें
और बिलैया के बच्चा में ऐसा नहीं, इशारा विशारा कुछ मतलब नहीं, अपने मुंह में दबाओ और जहां ले जाना वहां रखे आओ। ये बढ़िया शरणागति कि हमको इशारा मत देना, हम तो म्याऊं बोलेंगे वैसे बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं, तुम्हें जहां पहुंचाना है, जो सद्गुण देना है, जो ज्ञान देना है, जैसे योग्य बनाना है आप बना लो प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं। शुद्ध शरणागति और बस नाम जप न छूटे। हर समय शरणागति में रहो। हर समय शरणागति का मतलब जैसे आपका मन कह रहा है ये गलत करना है, तो आप में सामर्थ्य नहीं तो आपके सामर्थ्यवान पर दृष्टि जानी चाहिए प्रभु पर। प्रभु देखो मेरा मन काम से युक्त हो रहा हो, गलत मार्ग में ले जा रहा, नाथ आप बचाओ, हे प्रभु हे करुणामय, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, राधा राधा राधा। परम मंगल होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा परम मंगल होगा, क्योंकि आपने पहले रिपोर्ट की भगवान से। अब वो ना बचाए, एक बात कह रहा हूं, किसी कारणवशात तो आप जहां गिरोगे वहां भगवान की गोद होगी, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी अवनति नहीं हो सकती, उस यो होते हुए भी आपकी उन्नति होगी। समझ रहे हो हमारी बात? तो हमें भगवान का आश्रय, दो बातें पकड़ लो, हृदय से भगवान का आश्रय और जबान से नाम जप, बस मंगल हो जाएगा। सब लक्षण आ जाएंगे, सब सद्गुण आ जाएंगे, सब सामर्थ्य आ जाएगी। जी।